फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97। फ्रेंड्स आज मैं इसमें आपके लिए लाई हूँ इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं ऑन किया तो कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको दे दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की पूर्व से पश्चिम तट की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर या फिर 3214 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम तट की लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसकी ट्रिक देती हूँ, जिससे कि ऐसी ट्रिक है कि आप जो है इस वीडियो तक मतलब पूरा वीडियो खत्म होने तक आपको ये सभी क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिक इसीलिए देती हूँ, और बाकी आप दिन भर इसको रिमाइंड कर सकते हैं माइंड में कि हाँ ये था, और याद रख सकते हैं डाटा। क्लियर? तो इसका देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम तट की लंबाई यानी एक ये साइड की एक ये साइड की। ठीक है, तो एक ये साइड यानी दोनों साइड की पूछा है, दोनों साइड की यानी पूर्व की भी पश्चिम की भी। ठीक है, पहला ये दूसरा ये यानी दोनों साइड की पूछा है ना, तो दोनों से याद हो जाएगा दोनों, दोनों। तो याद आ जाएगा कि दोनों जो है 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तट की लंबाई थी। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए दोनों, यानी 2933 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 6500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर या फिर 6175 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर जो है भारत की तट रेखा की लंबाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड है, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे याद करेंगे। हमने तट पे जो है तट रेखा में यानी हमने तट पे, ठीक है, जैसे कहते हैं ना समुद्र तट पे, हमने तट में छक्का लगाया। क्या लगाया? छक्का। ठीक है, और एक ही छक्का तो लगाएंगे ना, छः, तो छः एक आपको याद आ जाएगा कि हमने छक्का लगाया, छः एक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा 6100 किलोमीटर यानी छक्का लगाया कहाँ? तट में। तट में हमने क्या लगाया? छक्का लगाया, और एक ही छक्का लगाया। ठीक है, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। क्लियर? वीडियो और ट्रिक अच्छी लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर तट पे। तट पे हमने क्या लगाया? छक्का लगाया। और पूर्वी से पश्चिम तट की लंबाई कितनी थी? दोनों, यानी दोनों साइड की पूछा है। क्लियर? इससे आप इसको माइंड में रिवीजन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, तो कभी नहीं भूलेगा और आपको ओरली याद रह जाएगा। क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो कितना है? 3.2%, 2.2%, 2.4% या फिर 2.8%। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो कितना पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 18.6%, 27.7%, 43% या फिर 10.7%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.7% जो है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, उसमें पर्वतीय था तो 10.7 था, इसमें देखिए पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें 10.7 से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन से 29.3%, 43%, 10.7% या फिर 18.6%। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 29.3% पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है 29.3% में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कहाँ से नहीं गुजरती है? पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, गुजरात से या फिर राजस्थान से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप ही साथ सॉल्व करिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपने कितना सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से या फिर जम्मू कश्मीर से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड से जो है कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? नारीमन पॉइंट, इंदिरा काल, कैलीमेर पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गारो, खासी एवं जनजातीय पहाड़ीय संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो किसका भाग है? पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, अराकनाई पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का या फिर हिमाचल पर्वत श्रेणी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के ये भाग है। किसका? गारो, खासी और जनजातीय का। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा नहीं है तो कौन सा नहीं है, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कठियावाड़ तट या फिर कोंकण तट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोरोमंडल तट किसका भाग है, पूर्वी का, पूर्वी तट का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट से, दीर्घा तट से, कोरोमंडल तट से या फिर कोंकण तट से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट जो है समुद्री तट का, पूर्वी समुद्री तट का नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे, देखिए पूर्वी, पूर्वी से ले लेंगे पबजी, पबजी हम कार से खेलने जाते थे, पबजी जो है हम कार से खेलने जाते थे। तो जैसे देखेंगे पूर्वी समुद्री तट तो आपको याद आ जाएगा कि पूर्वी, हाँ पूर्वी यानी हम जो है पूर्वी यानी पबजी जो है खेलने हम कार से जाते थे। क्लियर, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, आपको ओरली याद रह जाएगा कि पूर्वी समुद्री तट को हम क्या कहते थे, कार से यानी कोरोमंडल तट। क्लियर, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। ठीक है, पार्सन पॉइंट, ला हिंग चिंग, पिगमेलियन पॉइंट या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी इंदिरा पॉइंट का नाम पार्सन पॉइंट भी है, ला हिंग चिंग भी है, पिगमेलियन पॉइंट भी है। क्लियर, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ठीक है, गोवा से दमन तक, गोवा से मुंबई तक, गोवा से कोच्चि तक या गोवा से दीव तक। तो राइट आंसर ऑप्शन है, गोवा से लेके दमन तक। ठीक है, तो ऐसे कैसे याद करेंगे, कोंकण से ले लेंगे कंकड़। ठीक है, कंकड़ जो है, कंकड़ गोवा से ले लेंगे गाँव। ठीक है, गाँव, तो कंकड़ जो है गाँव से लेके दमन तक है। ठीक है, कंकड़ कहाँ से लेके, गाँव से लेके दमन तक। तो गाँव का हो जाएगा गोवा और दमन, तो दमन का मैंने दमन याद ही करवा दिया। ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलेगा कंकड़ कहाँ से कहाँ तक फैले थे, गांव से लेके दमन तक, गांव से लेके दमन तक। ठीक है, गांव में ही कंकड़ रहते हैं ना, वहाँ पे गांव में, शहरों में, हर जगह रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिलेट करेंगे गांव से लेके दमन तक। ठीक है, तो जैसे देखें कंकड़, कोंकण, यानी आपको आ जाएगा कि यहाँ कंकड़ जो है गाँव से लेके दमन तक फैले हुए थे। तो कहाँ से कहाँ तक विकसित थे, ऑप्शन है गोवा से लेके दमन तक, कभी नहीं भूलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन भी प्रवाल उत्पत्ति से। इससे कैसे याद करेंगे, देखिए लक्षद्वीप समूह की द्वीपों की। ठीक है, तो लक्ष्य, कोई चीज़ का हम लक्ष्य लगाते हैं, कोई चीज़ का लक्ष्य बनाते हैं, गोल बनाते हैं। ठीक है, अपने लाइफ का अचीव करना चाहते हैं कोई लक्ष्य को, तो हम क्या करते हैं, अपने रूम में एक वॉल में यानी दीवार में उसके बारे में लिख देते हैं, कोई चीज़ नोट डाउन कर देते हैं, कोई मोटिवेशन कोट्स जो है उसमें लगा देते हैं, जिससे हम उस लक्ष्य के प्रति मोटिवेटेड रहेंगे हर दिन। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखेंगे कि लक्ष्य के लिए हम वॉल पे काम करते हैं, वॉल पे लगा देते हैं। तो लक्षद्वीप यानी प्रवाल। ठीक है, लक्ष्य के लिए हमने वॉल पे काम करते हैं। ठीक है, वॉल पे हम सजा धजा देते हैं, है ना, लिख देते हैं, कोट्स जो है लगा देते हैं, जिससे कि हम दिन भर मोटिवेटेड रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, तो लक्ष्य के लिए हम वॉल पे जो है लगा देते हैं। ठीक है, तो लक्षद्वीप और प्रवाल आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्लियर, कभी नहीं भूलेगा कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। ठीक है, तो लक्ष्य जैसी नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि हाँ, लक्ष्य के लिए हमने वॉल पे जो है हम मोटिवेट होने के लिए लगा देते हैं। क्लियर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। नेक्स्ट है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाँ, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग जो है मैदानी है, ये जो है असत्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की जो है सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात की, पश्चिम बंगाल की, महाराष्ट्र की या फिर केरल की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, गुजरात की जो है तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती और उड़ीसा से नहीं गुजरती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्क रेखा जो है अक्षांश रेखा भारत के मध्य के होकर गुजरती है। क्लियर, मध्य के होकर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन से 5, 6, 7 या फिर 8। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम, न्यू मूल, लक्षद्वीप या फिर गंगा सागर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रामेश्वरम। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कैसे याद करेंगे? रावण जो है सीता जी को श्रीलंका ले गए थे ना, वहाँ पे अपनी लंका में, सोने की लंका में। ठीक है, तो राम जी, ठीक है, तो राम जी जो है लेने गए थे सीता जी को। तो इस तरह याद आ जाएगा कि वो जो है रामायण किससे रिलेटेड है? ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच ही जो हुआ था, इस तरह की कहानी। ठीक है, तो रामेश्वरम आपको राम, ठीक है, राम जी आपको याद आ जाएगा कि राम जी लंका लेने गए थे सीता जी को। ठीक है, राम जी जो है लंका लेने गए थे, भारत से जो है लंका लेने गए थे। ठीक है, किसको? सीता जी को लेने। ठीक है, जब रावण जो है उठा के ले गया था, तो रामेश्वरम आपको याद आ जाएगा कि श्रीलंका और भारत, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है कौन? रामेश्वरम। क्लियर? तो इस तरह याद आ जाएगा कि राम जो है भारत से जो है लंका के लिए गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ सीता जी थी। क्लियर? तो भारत और श्रीलंका के मध्य क्या स्थित है? रामेश्वरम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में जो है थार मरुभूमि स्थित है। थार मरुभूमि, सॉरी मरुस्थल नहीं, ठीक है, मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण गंगोत्री क्या है? ठीक है, गंगोत्री क्या है? भारतीय नौसेना का युद्ध जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र या फिर प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जो है दक्षिण गंगोत्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में। इसे कैसे याद करेंगे? मेरा क्या है? मेरा बंगला न्यू है, न्यू है। ठीक है, मेरा बंगला, बंगाल से ले लेंगे बंगला, मेरा बंगला जो है न्यू है। क्या है? न्यू है। तो जैसे आपको देखेंगे न्यू, तो क्या? न्यू मेरा बंगला, न्यू मेरा बंगला, मेरा यानी मूर। ठीक है, मेरा बंगला न्यू है। क्या है? मेरा बंगला न्यू। ठीक है, तो इसका कभी नहीं भूलेगा, न्यू मूर द्वीप में यानी हो जाएगा मेरा बंगला क्या है? नया है, न्यू। ठीक है, न्यू है क्या? मेरा बंगला, मेरा, ठीक, मेरा बंगला न्यू है, कभी नहीं भूलेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ठीक है, कौन सा द्वीप है? दीव, पांडिचेरी, दादरा और नगर हवेली या फिर दमन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दीव जो है एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव या फिर अलिया बेट व हदिया बेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है भारतीय क्षेत्र का काला पानी के नाम से जाना जाता है। इससे कैसे याद करेंगे? काला पानी कहाँ से निकला? अंडा से निकला। ठीक है, अंडा से, पीला पीला नहीं, मतलब काला काला निकला। ठीक है, आप इसको याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं कि काला पानी किससे निकला? अंडा से। तो अंडा से याद आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो को हम काला पानी बोलते थे। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले। तो कभी नहीं भूलेगा, काला पानी कहाँ से निकला? अंडा से। अंडे यानी अंडमान। ठीक है, अंडा से निकला, अंडा से जो है काला पानी निकला। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काला पानी क्षेत्र स्वतंत्रता से पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बोलते थे। ठीक है, काला पानी कहाँ से निकला? अंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? किसका था? कुश द्वीप का, पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप का या फिर कांच द्वीप का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्बू द्वीप का जो है भाग था, द्वीप था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन सी, जम्बू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? फारसी, अरबी, उर्दू या फिर ग्रीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक शब्द जो है भारत में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया था। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न द्वीपों के युग्मों से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार, अंडमान और सुमात्रा, मालदीव और लक्षद्वीप या सुमात्रा एवं जावा। तो राइट आंसर ऑप्शन है अंडमान निकोबार। ठीक है,
इस तरह आप याद रख सकते हैं कि अंडा, ठीक है, 10 अंश, ठीक है, 10, इसमें भी जीरो आ रहा है ना, यानी अंडा, अंडा आ रहा है, तो अंडमान निकोबार आपको याद आ जाएगा कि 10 अंश में जीरो आ रहा है, जीरो यानी अंडा, ठीक है। तो 10 अंश जलमार्ग आपस में पृथक किए जाते हैं, 10 यानी जीरो, उसमें जीरो अंडमान और निकोबार द्वारा। क्लियर? तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्कन पास जो है किसके बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान मध्य अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच, कार निकोबार व छोटा निकोबार के बीच, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप ही साथ ही साथ सॉल्व करिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान की बीच स्थित है कौन? दक्कन पास। इसे कैसे याद करेंगे? ढक्कन से ले लेंगे ढक्कन, क्या ले लेंगे? ढक्कन। ढक्कन कैसा होता है? छोटा होता है और वो क्षण भर में खुल जाता है, मतलब मिनट भर लगते हैं और तुरंत खुल जाता है। इस तरह याद करके जैसे देखेंगे आप ढक्कन पास, यानी ढक्कन जो है क्षण भर में खुल जाता है, छोटा, ठीक है, छोटा ढक्कन मिनट भर में खुल जाता है, क्षण भर में खुल जाता है, ठीक है। छोटा ढक्कन मिनट भर में खुल जाता है, क्षण भर में खुल जाता है, छोटा, ठीक है। फिर एक बार बता रही हूँ, छोटा जो है, छोटा ढक्कन क्षण भर में खुल जाता है। तो इस तरह आपको याद आ जाएगा, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, ढक्कन जो है छोटा था इसलिए क्षण भर में खुल जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को क्या बोलते हैं? ढक्कन पास उसी बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? थाईलैंड, वियतनाम, चीन या फिर म्यांमार? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि माँ का प्यार, ठीक है, म्यांमार यानी माँ, माँ जो है सबसे, माँ का प्यार सबसे लंबा चलता है ना, सबसे देर तक माँ प्यार करती है और एकदम बहुत अच्छे से रखती है, केयर करती हैं। तो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो इस तरह याद आ जाएगा कि हाँ, म्यांमार यानी माँ का प्यार बहुत दूर तक चलता है, अंतर्राष्ट्रीय तक चलता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्लियर? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन, ठीक है, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो राइट आंसर ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि अरुणा यानी करुणा, कहते हैं नहीं, अरुणा करुणा, करुणा यानी बहुत ही प्रेम, है ना, ठीक है। तो किसको मोह हो जाता है? क्या हो जाता है? अरुणा को मोह हो जाता है, करुणा, ठीक है, अरुणा करुणा यानी मोह। ये सब जो है अरुणा करुणा जो है एक कब बढ़ती हैं? जब जो है मोह होता है, मोह होता है यानी प्यार होता है, ठीक है, अट्रैक्शन होता है, मोह होता है। तो जैसे आप देखेंगे मैकमोहन रोहा रेखा जो है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, अरुणाचल प्रदेश में जो है उत्तरी सीमा पे खींची गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ? तो भूटान के साथ जो है ऑप्शन बी, श्रीलंका के साथ जो है सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो है सबसे नीचे है, यहाँ पे है ना, तो उसके किसी के साथ की सीमा नहीं लगती है। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका जो है उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। कौन? श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस भाग को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह को, लद्दाख को, कारगिल को या फिर सियाचिन को? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य वह हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार वो क्या कहलाता है? अक्साई चीन, गिलगित क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र या फिर सियाचिन क्षेत्र? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अक्साई चीन जो है किसको बोलते हैं? जम्मू कश्मीर का ये वह राज्य है जहाँ पर चीन का अधिकार है, तो अक्साई चीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कार या फिर केप केमोरियन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है?
कौन करता है? 9 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, पंबन चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंबन चैनल रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंबन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 10वें स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, तो जैसे कैसे याद करेंगे? इंदिरा से ले लेंगे दर गए यानी डर गए। कब डर गए? जब हमारे अंडा मार, ठीक है, अंडा मार्क्स आए 0/0, 10 में से 0 नंबर आए। ठीक है, अंडा मान आया हमारा, इसीलिए जो है हम डर गए। डर यानी इंदिरा, ठीक है, इंदिरा का ले लेंगे डर गए। ठीक है, डर गए कब? जब हमारे अंडमान आए। तो जैसे आप देखेंगे इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। डर गए क्योंकि मेरा अंडमान आया, अंडा मार्क्स आए। क्लियर? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का फूल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो आदम का फूल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ठीक है, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 घंटे 30 मिनट जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में इतना डिफरेंस है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 776 किलोमीटर, 767 किलोमीटर, 776 किलोमीटर या फिर 916 किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर भारत की ध्रुव दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा की बीच की दूरी है। ठीक है, भूमध्य रेखा से दूरी है कितनी? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या फिर 15200 किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 15200 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, स्थलीय सीमा हम कब? स्थल यानी हम स्थल में क्या? पैदल से चलते, पैदल यानी 15 पैदल 15। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि स्थल में हम चलने के लिए पैदल से चलते हैं। ठीक है, पैदल चलते हैं स्थल में, तो पैदल से हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरह आप इसको माइंड में याद रख सकते हैं इस ट्रैक के थ्रू। क्लियर? तो 15200 किलोमीटर यानी 15 यानी पैदल। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15200 किलोमीटर, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो कितनी है? 7516.5 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7516.5 किलोमीटर जो है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ये जो है ये किसकी लंबाई है? ठीक है, ये ऑप्शन, ये जो है ये आंसर एक बार ऑप्शन आ चुके हैं क्वेश्चन में। 6100 किलोमीटर किसकी लंबाई है? ठीक है, कहाँ की लंबाई है? ये जो हमने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? नेपाल, म्यांमार, भूटान या फिर पाकिस्तान। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, भूटान के साथ जो है सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग जो है प्राचीनतम है? तो कौन सा है? समुद्र तटीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर प्रायद्वीपीय पठार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे जो है प्राचीनतम है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यू मूर द्वीप किन देशों के मध्य विवाद का कारण है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ठीक है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। इसके पहले मैंने ट्रिक बताई थी कि न्यू मूर द्वीप कहाँ है, तो बांग्लादेश में। तो इसी तरह मेरा न्यू बंगला, मेरा न्यू और बंगला। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर लेंगे कि हाँ, भारत और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो मेरा नया बंगला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, कहाँ से अलग करती हैं? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी म्यांमार से। ऐसे याद करेंगे, पटक पटक के मारा है, पटक पटक के मारा है, तो पटक के आपको याद आ जाएगा कि हाँ म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, पटक पटक के मारा है। पटकाई पहाड़ियाँ आपको याद आ जाएगा कि हाँ म्यांमार से। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा? राइट आंसर ऑप्शन डी, त्रिपुरा जो है तीन तरफ से घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर पश्चिम बंगाल? ठीक है, तो किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन है सिक्किम की जो है मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? निकोबार, मिनिका, लक्षद्वीप, अंडमान? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप जो है अभी कमेंट करिए क्योंकि मैं इसकी ट्रिक बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आई होप आपने जो है इसका कमेंट कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। वॉल जो है हमने कहाँ बनाया? वॉल पर हमने लक्ष्य बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वो ट्रिक याद रही होगी। प्रवाल यानी वॉल पे जो है हमने लक्ष्य को जो है वो किया था, डिनोट किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में, मालदीव में, अंडमान द्वीप समूह में? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अंडमान द्वीप समूह में जो है बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। इसे कैसे याद करेंगे? देखो, सभी फ्रेंड्स होते हैं, किसी से बैर ना करो, किसी से बैर ना करो, भले ही उसके अंडा नंबर आते हैं, 10 में से 0 नंबर आता है, अंडा नंबर आता है, फिर भी किसी से बैर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सभी तेज हो जाते हैं पढ़ने से। ठीक है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो अंडा आ जाता है, लेकिन किसी से बैर नहीं रखना चाहिए। तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप से आपको तुरंत याद आ जाएगा, बैर नहीं रखना चाहिए किससे? जिसका अंडा मान आता है, अंडा नंबर आता है। क्लियर। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।